हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आसान भाषा में समझेंगे कि आज पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो इसका परिभाषा देखते हैं और इसके उदाहरण से हम समझेंगे। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे क्या कहेंगे हम? पारदर्शी। इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या पारदर्शी पदार्थ। अब देखेंगे हम कि ये जो कांच होता है, पानी होता है और हवा होता है, इस सभी से जो प्रकाश की किरणें होती है आसानी से आर पार हो जाती है। इस कारण से इसे हम क्या कह देते हैं? प्रकाश का जो है पारदर्शी कह देते हैं, क्योंकि प्रकाश का किरण आसानी से पास कर सकता है। दूसरा है पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट। अब ये पारभासी क्या है? आप लोग देखे होंगे कि कागज में यदि तेल लग जाता है तो उससे प्रकाश का किरण आसपास तो पार तो हो जाता है, लेकिन पूरा तरह से नहीं हो पाता है। तो वे पदार्थ जिन पर प्रकाश के छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण पूरा तरह से ना जाए, कुछ कम जाए, या कुछ छोटा ही भाग जो है प्रकाश जो है आसपास जा सकता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, रक्त, दूध और कुहासा इत्यादि। तो यहाँ से आपको उदाहरण याद रखना होगा, और परिभाषा तो इम्पोर्टेंट है ही। आसान परिभाषा है। पारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए। पारभासी, जिनसे होकर प्रकाश के छोटे से भाग जो है आसानी से आसपास हो जाए। और है अपारदर्शी। अपारदर्शी को हम कहते हैं इंग्लिश में ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट। अपारदर्शी वस्तुएं या पदार्थ क्या होंगी? जिनसे होकर प्रकाश नहीं जा सकता है आर पार। तो एग्जाम्पल है पत्थर, लकड़ी, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेटें। तो हम सामान्य जीवन में हम डेली कहीं ना कहीं इस तीनों तरह के वस्तुओं से हम परिचित होते हैं। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि उदाहरण क्या है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है। तो आज के लिए यही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।